Hello guys and welcome back to part 2 of starting a home bakery business। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपको एक होम बेकरी बिजनेस चलाने के लिए या फिर उसे स्टार्ट करने के लिए, जो कि होगी बहुत ही बेसिक और बहुत ही मिनिमल। हम कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बेकरी नहीं खोल रहे हैं, हम एक बहुत ही मिनिमल लेवल पे खोल रहे हैं, तो हम बात करेंगे बेसिक इन्वेस्टमेंट की। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है एक बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है ऑल द इक्विपमेंट्स एंड टूल्स जो आपको परचेज करने होते हैं फॉर स्टार्टिंग अ होम बेकरी बिजनेस। सेकेंड पॉइंट होता है ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड पैकेजिंग। जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जैसे कि पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन पार्ट 2। पार्ट 3 होता है लाइसेंसिंग, ब्रांडिंग। जो भी आपको लाइसेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको अपनी ब्रांड के लिए क्या क्या सामान चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को डिटेल में समझना कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स एंड टूल्स चाहिए होते हैं एक होम बेकरी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम ओटीजी की। अगर आप एक मिनिमल छोटा ओटीजी भी खरीदेंगे, क्योंकि बेकिंग सबसे बेस्ट होती है एक ओटीजी में, तो उसके लिए आपकी कॉस्टिंग आएगी 5K to 15K के बीच में, जो वेरी करती है डिफरेंट ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर आप एक बेसिक ओटीजी भी लेने जाएंगे तो 10K के अंदर आप आराम से ले सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है ओटीजी लेते वक्त कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए और 40 to 50 लीटर्स के बीच में आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए अवन की और ओटीजी की, ताकि आप उसमें एटलीस्ट 3 से 4 ऑर्डर्स की बेकिंग एक साथ कर सके। नेक्स्ट जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो होता है स्टैंड मिक्सर, जिसको हम यूज करते हैं क्रीम को व्हिप करने के लिए, अपने बैटर्स को बनाने के लिए या फिर कुकी का डो बनाने के लिए। वो स्टैंड मिक्सर डिफरेंट अटैचमेंट्स के साथ आता है। आप हैंड बीटर से एक कमर्शियली होम बेकरी बिजनेस नहीं चला सकते हैं, तो एक अच्छे स्टैंड मिक्सर में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, जिसकी कॉस्टिंग होती है फ्रॉम 5K to 15K। आप वो देख सकते हैं कि आपके बजट में क्या फिट कर रहा है और आप उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होते हैं फ्रीजर्स एंड फ्रिज। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप सेकेंड हैंड फ्रीजर्स और फ्रिज के लिए जाएं, क्योंकि सेकेंड हैंड आपको थोड़े चीप मिल जाएंगे एंड आपको उनमें थोड़ा सा रिपेयरिंग करना होता है, बट वो काफी अच्छे चलते हैं एज कम्पेयर टू न्यू फ्रीजर्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इनिशियली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फ्रीजर्स आप ओल्ड परचेज कर सकते हैं यानी सेकेंड हैंड, और फ्रिज जो आप घर में यूज करते हैं उससे आप इनिशियली काम चला सकते हैं, ताकि स्टार्टिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो। उसके बाद अगर आप एक होम बेकरी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर की किचन से निकलें और एक छोटा रूम या एक छोटा एरिया आप अपनी पर्सनल बेकिंग के लिए बनाएं, क्योंकि आपको बेकरी चलाने के लिए लेना होता है प्रॉपर फूड लाइसेंस, जिसमें वो घर पे चेक करने आते हैं कि क्या आप बेकिंग अपने घर की किचन से कर रहे हैं या आपने एक पर्सनल किचन बनाई है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनल किचन या सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, और अगर पर्सनल किचन सेटअप है तो उसमें टेबल बहुत जरूरी है जिस पे आप खड़े होकर अपना सारा काम करेंगे। तो यही होगी हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, जो अप्रॉक्स 5K तक में आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो होंगी बेकिंग ट्रेज, मोल्ड्स, जो हम यूज करेंगे अपने केक्स के बैटर्स को बेक करने के लिए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी लगभग 5K तक हो जाती है। नेक्स्ट चीज जो हमें इन्वेस्ट करना है जिसमें वो होते हैं रैक्स, जिसमें स्टोरेज रैक्स हम जिन्हें बोलते हैं। हम सारा सामान जैसे कि अपने टूल्स, मोल्ड्स, अपना सारे इंग्रेडिएंट्स हम स्टोर करेंगे। वो आप चाहें तो ओल्ड ले सकते हैं या आप नए भी परचेज कर सकते हैं। ये भी आप मिनिमम 5K तक में परचेजिंग कर सकते हैं। तो हमारे इक्विपमेंट्स एंड टूल्स की इनिशियल कॉस्टिंग या फिर कह लीजिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग बैठती है 60,000 रुपीज, जिसमें कि आप अपना एक बेसिक किचन सेटअप आराम से कर सकते हैं। सो सेकेंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो होंगे हमारे इंग्रेडिएंट्स एंड पैकेजिंग। इंग्रेडिएंट्स में अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वन इज पेरिशेबल एंड वन इज नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल इंग्रेडिएंट्स में हम उन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं या सड़ जाते हैं या बहुत ही छोटी लिमिटेड टाइम की एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, जैसे कि बटर, ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क मेड, मिल्क, बटर, इन सारी चीजों
की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको ध्यान रखें कि आप उनमें मिनिमल इन्वेस्टमेंट करें, उनका स्टॉक आप कम लें ताकि आप उन पे उसमें इंश्योर कर सकें कि आपकी कम से कम वेस्टेज हो। अगर हम बात करते हैं नॉन पेरिशेबल आइटम्स की, तो वो ऐसी आइटम्स होती हैं जिनकी लाइफ लंबी होती है, वो कुछ महीने तक चल जाते हैं और जल्दी से खराब नहीं होते। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स में आप फिर भी बल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं कलर्स, यानी एडिबल कलर्स जो हम अपनी बेकिंग में या फूड बिजनेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज होती है हमारा फॉन्डेंट। अगर आप फॉन्डेंट से डिजाइनर केक्स बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो अप्रॉक्स 1 ईयर तक आराम से चलता है। नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है वो होती है डेकोरेटिव आइटम्स जैसे कि स्प्रिंकल्स, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हर चीज पहले मिनिमल लें, लेकिन अगर आपको बड़े पैकेजेस थोड़े सस्ते मिल रहे हैं छोटे से तो आप इजीली ले सकते हैं क्योंकि शेल्फ लाइफ होगी इनकी बहुत ही अच्छी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एडिबल चीजों की जैसे कि चॉकलेट एंड फ्रूट फिलिंग। इनकी भी लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये नॉन पेरिशेबल होते हैं और आप इनमें भी इजीली स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी दोनों इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट विच इज पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल मिला के आप अप्रॉक्स 10 to 15K में, यानी 10,000 से 15,000 में आप इजीली इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकेजिंग की। अगर आप एक अच्छा बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक अच्छा ब्रांड नेम देना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो पैकेजिंग पे जरूर ध्यान दें। पैकेजिंग होनी चाहिए एकदम डिसेंट, ब्यूटीफुल एंड साथ के साथ आपकी ब्रांड की वैल्यू रिफ्लेक्ट करे। तो आप चाहे तो उसमें लोगोज अलग से प्रिंट करके लगवा सकते हैं या फिर आप अपनी ब्रांड की ही प्रिंटिंग के साथ पैकेजिंग ले सकते हैं। ध्यान रखें कि जो भी प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं उसके अकॉर्डिंग और उसके साइज के अकॉर्डिंग आप स्टेबल पैकेजिंग लें, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स डिलीवर भी कराने हैं तो वो सेफली डिलीवर तभी होंगे जब आपकी पैकेजिंग अच्छी क्वालिटी की होगी और स्टेबल होगी। नेक्स्ट जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी डेकोरेटिव आइटम्स की जो हम यूज करेंगे अपने बिजनेस में। अब वो डेकोरेटिव आइटम्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हो सकती हैं, जैसे कि केक के लिए फॉन्डेंट के टूल्स अगर आप फॉन्डेंट से काम करना चाहते हैं, या फिर टॉपर्स जो हम बर्थडे एंड एनिवर्सरी के टॉपर्स लगाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फैंसी केक स्टैंड्स आते हैं जो आप यूज करते हैं अपने केक को बनाने के लिए, उनकी फोटोग्राफी करने के लिए। उसके साथ साथ क्योंकि अगर आपको अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर्स डालनी है तो आप बैकड्रॉप्स भी ले सकते हैं जो आप अपने केक के पीछे लगा के उनकी अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप डिजाइनर केक्स बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे फॉन्डेंट के मोल्ड्स एंड कटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो आप चाहे तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब चाहे परचेज कर सकते हैं। इस वाली इन्वेस्टमेंट में भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मिनिमल इन्वेस्टमेंट आप स्टार्टिंग में लगाना चाहते हैं, पर आप 5 to 15K के बीच में इसको भी आराम से कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम मिनिमल कॉस्टिंग लेके चले तो हमारी इंग्रेडिएंट्स एंड पैकेजिंग की टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स बैठती है 30,000। अब वो बिल्कुल आपके हाथ में है कि आप उसको कितना ज्यादा करते हैं या कितना कम, तो थिंक वाइजली एंड इन्वेस्ट वाइजली। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एंड ब्रांडिंग, क्योंकि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उसके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवाएं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फूड लाइसेंस एंड सेकेंड थिंग होती है जीएसटी नंबर। क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस को ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ाना है, जैसे कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे कि जोमैटो एंड स्विगी आपको अपने बिजनेस के थ्रू सेल करने के लिए प्रॉपर लाइसेंस एंड जीएसटी नंबर चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि लाइसेंस एंड जीएसटी नंबर बनाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अगर आप एक फूड लाइसेंस अप्लाई करते हैं थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट जो कि ऑफिशियल होनी चाहिए, उसमें आपको 500 रुपीज में 5 इयर्स का फूड लाइसेंस मिल जाता है। तो ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट होती है एक फूड लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें जीएसटी नंबर की, तो वो बिल्कुल फ्री है थ्रू गवर्नमेंट। अगर आप किसी सीए के थ्रू अपना जीएसटी नंबर बनवाते हैं तो सीए अपनी फीस लेते हैं, गवर्नमेंट की साइड से कोई भी चार्जेस नहीं है जीएसटी नंबर बनवाने के लिए। और सीए की फीस डिपेंड करती है कि आप किस लेवल के सीए को चूज कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में डिफरेंट सीए पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से वो काम आपका 2000 to 5000 के बीच में ईयरली आराम से हो जाता है, जिसमें वो आपका रिटर्न फाइल करते हैं एंड आपके जीएसटी का सारा प्रोसेस पूरा करते हैं। तो इसके लिए आप मार्केट में निकलें, पता करें कि कहाँ आपका काम सबसे सस्ते में होगा, तो आप ये भी आराम से कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे लोगो, ब्रांडिंग एंड स्टिकर्स की, क्योंकि अगर आपको अपने ब्रांड के अच्छे अपीयरेंस चाहिए तो उसके लिए आपको लोगो पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसकी ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा एंड उसके बहुत ही बढ़िया से स्टिकर्स बनवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारी इन्वेस्टमेंट होती है 5000 तक। आप चाहे तो ज़्यादा या कम बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या बजट है। इसके साथ साथ हम बनाएंगे बिजनेस कार्ड्स और पैम्फलेट्स। बिजनेस कार्ड्स इसलिए ताकि जो भी हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे हम उसमें अपने कार्ड्स रख के देंगे, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे, लोगों को उसके बारे में पता चले। और ऑफलाइन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैम्फलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप पैम्फलेट्स प्रिंट कराएं जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन दें कि आपका बिजनेस क्या है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसमें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना बिल्कुल ना भूलें। तो ये थी मेरी तरफ से इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर स्टार्टिंग अ होम बेकरी बिजनेस और क्लाउड किचन। हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी काम अगर स्टार्ट करना है तो वो प्रोफेशनली करें, उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 1 लाख रुपीज, जिसमें आप बहुत ही अच्छी कमर्शियल किचन अपनी बना लेंगे घर पे और आराम से ऑर्डर्स ले पाएंगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ध्यान रखें कि कभी भी अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो उनकी अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप उसकी अपीयरेंस लेके आएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और अपनी सेल्स बढ़ाएं। कभी भी किसी एक मीडियम पे डिपेंड ना करें अपने बिजनेस को चलाने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू मी इनिशियली सिर्फ 1 लाख में आप होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी फिक्स्ड प्राइस नहीं है। अगर आपका बजट इससे कम है तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को कट डाउन करके इनिशियली आप कम से कम में भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड कॉमेंट करना ना भूलें अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जल्दी से जाके अपना नया बिजनेस खोलने की प्लानिंग कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।